अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि SMPS डिसकंटिन्यूस फ्लाई बैक SMPS कैसे बनाते हैं। उसके लिए UC3843 IC यूज़ करेंगे हम। वो करते हुए लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था कि जी बल्क कैपेसिटर की वैल्यू कैसे इस्तेमाल करेंगे और मिनिमम वोल्टेज कितने हो सकते हैं। 85 वोल्ट अगर आप हमारी पावर सप्लाई डाउन हो जाती है, मेन लाइन 85 पे डाउन होने के बाद जो वोल्टेज हमें DC वोल्टेज DC रेल पे मिलेंगे, हम 100 वोल्ट लेते हैं। उसमें रिपल्स को माइनस करेंगे। इस 100 वोल्ट के लिए हमें कैपेसिटर की वैल्यू क्या चाहिए, वो हमने कैलकुलेट की थी, ये वाली। और इन दोनों में से मैंने बोला था कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आगे आती है हमारी बारी इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस का फार्मूला ये है कि L प्राइमरी इंडक्टेंस, V इन मिनिमम लो, ये जिसको हम VDC लो भी कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूँ, VDC लो। ये है स्टेप नंबर, कौन से स्टेप में है ये, हमारे स्टेप नंबर 4 में है। लास्ट वीडियो के स्टेप नंबर 4 में ये वोल्टेज हमने सिलेक्ट किए थे, सिलेक्ट 100 वोल्ट। ये आ गया। तो ये है टाइम ऑन पीरियड, कि हमारी IC कितने टाइम के लिए प्राइमरी को एक्टिव करवाएगी, या जो हम स्विचिंग डिवाइस यूज़ करेंगे वो कितनी देर के लिए ऑन रहेगा, टोटल टाइम का कितने % वो ऑन रहेगा। और 2.5 ये कांस्टेंट है डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फ्लाईबैक SMPS के लिए। 2.5 आप यूज़ करेंगे। दीगर टोपोलॉजीज़ के लिए ये डिफरेंट टाइम होगा। तो टाइम और पावर आउट, इसको मल्टीप्लाई 0.9 से कर देंगे। ये इसके कांस्टेंट है 2। T = 1/f। अभी हमने टाइम निकालना है। टाइम पीरियड एक सिंपल फार्मूला है कि 1/f कर दें। 200 किलोहर्ट्ज़ हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1/f करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला टाइम आ जाएगा 0.000005 सेकेंड। इसको माइक्रो में डालने के लिए मल्टीप्लाई करें 10⁻⁶ से, तो ये 5 माइक्रो सेकेंड टाइम आ जाता है हमारा। इसके बाद हमने टाइम ऑन डिसकंटिन्यूअस मोड में जब हम पावर सप्लाई डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने जो ऑन टाइम है उसमें आपने करंट गुजारनी है ट्रांजिस्टर से या स्विचिंग डिवाइस से, और उसके बाद उतने ही टाइम के लिए आप जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो प्राइमरी में आप करंट की वजह से स्टोर करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये 0.48 के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा था कि जी आउटपुट फ्रिक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ है। 0.48%, 48% हम इसको ड्यूटी साइकिल देंगे। तो 48 और प्लस 48, 96 और 4% जो बाकी पीछे बचेगा, 4% पीछे बचेगा, उसको हम 100 में से 96 हमने यूज़ कर लिया, 4 को डेड टाइम देते हैं कि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको टाइम ऑन को कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है वो देखना है। टाइम ऑन होता है बेसिकली, जो बेसिक फार्मूला है, ड्यूटी टाइम मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर दें 1/FOP से, या ड्यूटी टाइम को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें जो ड्यूटी साइकिल हमारा है। तो 0.48 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 2.4 माइक्रो सेकेंड हमारा टाइम आ जाता है। ऐसे नहीं है तो 0.48 इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/200,000, तो ये आ जाएगा 000024, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁶ से, तो 2.4 माइक्रो सेकेंड हमारा टाइम आ जाता है सेम। इसे करते हैं कैलकुलेट। अभी ये देखिए 100, इसको ये 100 वोल्ट आ गए, मिनिमम DC वोल्टेज है। इसको 2.4 मल्टीप्लाई बाई -6 कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये सेम ये वैल्यू एंटर कर देंगे हम। 24, इसको करें स्क्वायर, इसको करें डिवाइड,
डिवाइड करके, क्योंकि इसका स्क्वायर लेना है हमने, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 माइक्रोसेकंड है, तो इसको 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करें 10 वाट से, क्लोज कर दें। इसको मल्टीप्लाई करें 0.9 से, तो ये 0004147 और इसको 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइक्रो में आ जाएगा। ये हमारे आगे माइक्रो हेनरीज। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की इंडक्टेंस को या इंडक्टर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर फ़ायदेमंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जी चाहे तो सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।